नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हजारीबाग के पसई गांव में फूटा जन आक्रोश, संदिग्ध मौत मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साइबर ठगों के नेटवर्क पर धनबाद पुलिस का प्रहार, एटीएम सिम सप्लायर गिरफ्तार। हल्की बारिश में डूबा कुमार डूबी अंडर ब्रिज, जलजमाव से राहगीरों की बड़ी मुश्किलें। शेयर बाजार में भारी भूचाल, शुरुआती कारोबार में सैमसंग 797 अंक लुढ़का, निवेशकों की बड़ी चिंता। वेतन वृद्धि और 8 घंटे कार्य दिवस की मांग पर ठेका मजदूरों का प्रदर्शन, फैक्ट्री गेट जाम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे। आपको बता दें कि हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड स्थित पसई गांव में राजेश साव की संदिग्ध मौत मामले को लेकर बड़ा जन आक्रोश देखने को मिला है। दरअसल करीब 2 महीने पहले हुई इस घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होने और जांच में प्रगति न होने से नाराज ग्रामीण और परिजनों ने सड़क जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राजेश साव की मौत सामान्य नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 महीने से परिवार केवल आश्वासनों के सहारे, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे, जिससे परिवार भय और मानसिक तनाव से गुजर रहा। वहीं घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप भी सुने प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है। और गाड़ी रोड ऐसा है कि गाड़ी है सो 10-20 के 15 के स्पीड में जा सकता है, लेकिन राजेश कुमार को मारा सो पूरा आंख भी एथियो कर दिया था, फोड़ दिया था और बीच का निकला हुआ था माथा वाला जो था सो, और पैर हाथ में कहीं चोट नहीं था, और पैर हाथ में चोट भी नहीं था और हाथ में इधर में है सो नाखून का पूरा निशाना। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मृतक की जो पत्नी है वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है और साफ तौर पर जो आक्रोश है वो सड़कों पर दिख रहा है। ऐसे में सीधे हजारीबाग से हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। तो रुपेश, क्या कुछ मामला है और सड़क पर अब आक्रोश पहुंच चुका है, क्या कहिएगा? जी, आपको बता दें यह मामला 2 महीने पूर्व का है, जब एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। पुलिस उसमें जांच करती है और कहीं न कहीं जो समन्वय है वो एक्सीडेंट बताता है और पुलिस इसको एक्सीडेंट बताकर केस को क्लोज कर देती है। वहीं 2 महीने बीत जाने के बाद भी जो उसके परिजन है, ना ही उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा प्राप्त होता है, ना ही एक उनकी जो मांगे हैं, नौकरी की मांग है, वो भी पूरी नहीं की जाती है। जिसको लेकर आज उन्होंने सड़क जाम किया। सड़क जाम के साथ-साथ उन्होंने साफ तौर पर यह बातें कही कि पुलिस ने आरोप लगाया है कि वह पैसे लेके केस को सेटल कर रही है और यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी किसी की साजिश है। जी। सोची समझी साजिश है। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ स्पष्टीकरण आ रहा है रुपेश? क्योंकि साफ तौर पर जो तस्वीरें आ रही इसमें लोग आक्रोशित दिख रहे हैं, हाथों में डंडे लिए महिलाएं सड़क को जाम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कहिएगा? जी, वहीं जो थाना प्रभारी है जो कटकमदाग की, उनसे हमारी फोनो कॉलिंग माध्यम से उनसे बयान लिया, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जब यह घटना घटित हुई थी तब वह यहाँ पर चार्ज में नहीं थे। इनका ट्रांसफर फिलहाल ही हुआ है, लेकिन उन्होंने ये फाइल पढ़ी है और जिसमें साफ तौर पर कहना है कि यह एक्सीडेंट ही था, जिसके करके हमने केस को क्लोज भी कर दिया था, लेकिन परिजनों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल पाया है और इस पे ही परिजन आक्रोशित है और यह सड़क जाम किए हुए हैं। फिलहाल जो मामला है सीओ के अंडर में है। सीओ जिस प्रकार से इसमें कार्रवाई करेंगे उस तरह से यह कार्रवाई आगे चलेगी। जी जी बिल्कुल रुपेश, कहीं ना कहीं पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन परिजन तो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब क्या लगता है, क्योंकि सड़क जाम है, ऐसे में यातायात भी प्रभावित हो रही होगी। वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? जी, अभी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो परिजनों को पुलिस और सीओ के द्वारा समझाया जा रहा है। कब इस पे समन्वय जमता है वो देखने वाली बात होगी।
जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों को देख पा रहे थे, हजारीबाग की हम तस्वीर दिखा रहे थे जहां कहीं ना कहीं परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं आरोपों के खिलाफ कहीं ना कहीं सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार जो मौत है उसके कारणों की जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मामले में प्रशासन क्या कुछ रुख अपनाता है और जाम कब तक हट पाता। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन अगली खबर धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों के नेटवर्क पर बड़ी चोट करते हुए एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने पुराना बरबड्डा थाना के सामने स्थित एक इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर संतोष कुमार गोराई नामक आरोपी को दबोच लिया है। पुलिस द्वारा की गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड तथा विभिन्न बैंकों के 7 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। प्रारंभिक पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है। आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि आरोपी ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विभिन्न प्रलोभन देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। इसके बाद उन खातों से जुड़े एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम साइबर अपराधियों को सौंप देता था। पुलिस के अनुसार इन बैंक खातों का उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त रकम के लेन देन और उसके ठिकाने लगाने के लिए कहीं ना कहीं किए जाते थे। आरोपी लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में संलिप्त था और साइबर अपराधियों के लिए बैंकिंग संसाधन जुटाने का काम करता था। आप भी सुनिए पूरे मामले को लेकर साइबर डीएसपी प्रदीप शाह ने क्या कुछ कहा है। जी सर, बताइएगा कि आज कैसे इसको दिनांक 7/6/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय धनबाद के निर्देश अनुसार और एसपी सिटी सर के मार्गदर्शन में ये सूचना मिली थी कि एक साइबर अपराधी बरवाडा के एक साइबर कैफे के आसपास किसी गतिविधि के लिए उपलब्ध हुए थे। सूचना के सत्यापन अनुसार एक छापेमारी दल का गठन किया गया जिसमें इंस्पेक्टर सी बिहारी तिवारी जी थे, इंस्पेक्टर रामजी राय, पुवानी विष्णु कुमार गोस्वामी, पुवानी प्रभुनाथ प्रसाद और इन लोगों ने वहाँ पे जाके घटना का सत्यापन किया। वहाँ से एक अभियुक्त शंभू कुमार गोराई का जब जांच पड़ताल किया गया तो उनके पास से 7 एटीएम कार्ड, 4 सिम और 2 मोबाइल बरामद किए गए। पूछताछ के क्रम में उनसे जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि ये बैंक अकाउंट का खरीद बिक्री करके साइबर अपराधी को बेचते थे। सामान्यतः ये कमीशन का काम करते थे। इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि किसी भी नागरिक का, किसी भी व्यक्ति का ये उनके नाम से, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके वोटर कार्ड के नाम से सिम बनाते थे। उस सिम को बैंक में ले जाकर उनके नाम पे बैंक अकाउंट बनाते थे और ये साइबर अपराधी को बैंक अकाउंट बेच देते थे। जिस व्यक्ति से ये बनवाते थे उनको ये 5,000 बैंक के अकाउंट के नाम पे देते थे और कमीशन के रूप में इनको 20,000 मिलता था। तो हर एक अकाउंट पे इनको लगभग 15,000 की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार से इन्होंने लगभग पिछले 1.5 से 2 साल तक ये कार्य किया है। और आगे ये पूछताछ में बताएं कि विक्की नाम का कोई व्यक्ति इससे ये बैंक अकाउंट खरीदता था और कमीशन में प्रत्येक बैंक अकाउंट के लिए 20,000 की रुपये इसको दिए जाते थे। पूछताछ के क्रम में ये आगे बताएं कि जो ये बैंक अकाउंट आगे किसी को बेचते थे वो साइबर अपराधी इसका उपयोग साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाने के लिए, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का पैसा मंगाने के लिए इसका उपयोग करते थे। साधारणतः ये बैंक अकाउंट 1-2 महीने तक ही एक्टिव रहते थे, उसके बाद कहीं ना कहीं से इसको फ्रीज कर दिया जाता था। और इसी में शंभू कुमार गोराई की अभी गिरफ्तारी हुई और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये जो लड़का अपराधी पकड़ा है ये आदतन अपराधी है? साइबर अपराध में ये लगभग 2 वर्षों से एक्टिव है और इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि 150 से 200 बैंक अकाउंट अभी तक ये बेच चुके हैं। और इनके तीसरा थाना में इनके विरुद्ध एक 2023 में एक प्राथमिकी दर्ज है। अभी जैसे कि सूचना जांच के क्रम में ये बात आई है कि धनबाद एरिया में कई और ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। शुरू में ये भी एक कस्टमर बन के गए थे। इनके साथ में सागर सिंह, मुकुल सिंह जो कि गोलमारा के रहने वाले हैं, वो भी काम करते हैं। इनके विरुद्ध भी छापामारी की जाएगी और
साक्ष्य मिलने पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि बरसात का मौसम शुरू होते ही कुमारडूबी रेलवे अंडर ब्रिज में जल जमाव की पुरानी समस्या एक बार फिर सामने आई है। दरअसल मामूली बारिश के बाद ही अंडर ब्रिज के भीतर करीब 2 फीट तक पानी जमा हो जाने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। पैदल चलने वाले लोगों के साथ साथ बाइक सवारों और छोटे वाहन चालकों के लिए इस रास्ते से गुजरना जोखिम भरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश होते ही अंडर ब्रिज तालाब का रूप ले लेती है। पानी भरने के कारण कई बार दोपहिया वाहन बीच रास्ते में ही फंस जाते हैं और वाहन चालकों को उन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता है। इससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को झेलनी पड़ रही। क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन, रेलवे और संबंधित विभागों से अंडर ब्रिज में जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आप भी सुने लोगों ने क्या कुछ कहा। गाड़ी कम से कम तो ऊपर से जाना चाहिए। यहाँ प्रशासन को कम से कम एक तो ट्रैफिक देना चाहिए था। आप बड़ा गाड़ी को ऊपर से नहीं तो प्लेन नीचे कर दे, आदमी छोटा गाड़ी के लिए परेशानी बढ़ जाएगा। जरा छोटा गाड़ी अगर नीचे से जाएगा, बड़ा गाड़ी ऊपर से जाएगा, आराम से आदमी को काम हो जाएगा। ये प्रशासन को बहुत जरूरी है इस चीज़ को देखने के लिए। जल जमा हो रहा है, इसको भी तो देखने वाला कोई है नहीं। मतलब आओ राम जाओ राम देखने वाला है कोई नहीं। हमारा संसद से लेकर ऊपर से नीचे तक सब यही परिस्थिति में है। उनको तो नींद में सो रहा है, कोई देखने वाला है नहीं, ना कोई बोलने वाला है। स्थानीय प्रशासन का एक ट्रैफिक दे देने से काम हो जाता, यहाँ जाम लगता है। क्या मांग करते हैं? हमारा मांग है तो प्रशासन कम से कम यहाँ को दे दे, ट्रैफिक दे दे। आप पानी के लिए पानी का सिंचाई का व्यवस्था करते, आप एक को ऊपर वाला जो है उसको नीचे डाउन कर दे, बड़ा गाड़ी नहीं हमारा तो होगा। प्रशासन को नजर ही नहीं है। जरा सा पानी पड़ता है पूरा रोड जाम है। देख लीजिए तमाशा। तो हर समय होता है? हाँ, हमेशा होता है। प्रशासन देख ही नहीं रहा इसको। क्या मांग करते हैं? बनना चाहिए, पाइप हटा देगा तो लाइन क्लियर हो जाएगा पानी का। बात करेंगे हम शेयर बाजार को लेकर। आपको बता दें कि सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और निवेशकों की बिकावली के दबाव के कारण बाजार खुलते ही लाल निशान में कारोबार करने लगा है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स की बात करें तो शुरुआती कारोबार में 797 अंक तक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है। दरअसल बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं, विदेशी निवेशकों की बिकावली और कुछ प्रमुख शेयरों में कमजोरी के चलते निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। बैंकिंग, आईटी, ऑटो और मेटल सेक्टर के अधिकांश शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे बाजार की गिरावट और गहरी हो गई है। शुरुआती कारोबार के दौरान निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव का यह दौर वैश्विक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में आर्थिक आंकड़ों तथा कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। निवेशक फिलहाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। बाजार में जारी इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है और कारोबारियों के बीच सतर्कता का माहौल बना हुआ है। अब यहां बात करनी होगी मौसम को लेकर। आपको बता दें कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली, जिसके चलते कई राज्यों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मध्य से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया। बता दें कि आईएमडी ने विशेष रूप से बिहार और झारखंड के लिए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावनाएं व्यक्त की गई है।
वहीं अगर बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और तेलंगाना में भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर यही कहना है कि मानसून की सक्रियता से तापमान में गिरावट जरूर आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर न जाने तथा मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की भी अपील की जा रही है। रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे। आपको बता दें कि दुर्गापुर के शोभापुर इलाके के समीप स्थित एक निजी अस्पताल में रविवार रात उस समय भारी तनाव फैल गया जब मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं दिए जाने के आरोप को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और अस्पताल परिसर में व्यापक तोड़फोड़ की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार अमरावती कॉलोनी से सटे वाम्बे कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति को करीब 15 दिन पहले गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि मरीज की हालत में सुधार होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन बार बार उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा था। ऐसे में इसी बात को लेकर परिवार और रिश्तेदारों में लगातार नाराजगी बढ़ रही थी। वहीं बात करें तो रविवार रात आक्रोशित लोगों का एक समूह अस्पताल पहुंचा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया तथा अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़ की घटना हुई। घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद अन्य मरीज और उनके परिजनों के बीच भी दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मामले की जांच जारी है और हर एक बिंदु से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हम लोग दूसरा हॉस्पिटल ले जाने खोज रहे हैं। हम लोग का पेशेंट डेथ हो गया लेकिन हम लोग को छुट्टी दे ही नहीं रहा। हम लोग का भंडा फूट जाएगा, दूसरा डॉक्टर देखेगा हाथ तो रिपोर्ट चेक करके देखेगा। कभी बोल रहा हम लोग का तो सिर झगा गया, कभी बोल रहा ये हो जा रहा। हम लोग सब छुट्टी करवाना खोज रहे हैं। हम लोग जब बोल रहे पेशेंट अच्छा है, तुम लोग टेंशन मत लो, और जब पैसा लेने का बारी आ रहा है तब बोल रहा है तुम लोग का पेशेंट का ये हो गया है, जल्दी आओ, ये करो वो करो। अभी हम लोग का पेशेंट डेथ हो गया लेकिन हम लोग का बॉडी भी नहीं दे रहा है कि दूसरा हॉस्पिटल थोड़ा सा लेंगे मन के लिए कि हम लोग का मन में संतुष्ट होगा, दिखाएंगे दूसरा डॉक्टर को, लेकिन छुट्टी नहीं दे रहा है। কি নাম আপনার? आंचल कुमारी। ওরা প্রথমে কাচের মধ্যে আঘাত করে, আমি ওদের কাছে বলি যে কি বলছেন বলুন। কারা করেছে এটা? ওইটা পেশেন্ট পার্টিরা। তো আমি ওদিকে বললাম কি হয়েছে, না বলছে তোমাদের সঙ্গে আমি কোনো কথা বলতে না, একটু দাঁড়ান আমাদের স্যারের সঙ্গে কথা বলো। না বলছে না তোদের সঙ্গে কোনো কথা বলতেই চাই না। আমি বলছি আসুক স্যার আসুক, তখন একটা ইয়ে নিয়ে কাচের মধ্যে আঘাত করে তখন আমি সরে যাই। তারপরে ওরা ভাঙচুর শুরু করে তখন থেকে, তারপর সবাই ভাঙচুর করে সব ঢুকে যায়। তখন আমরা এটি পিছিয়ে আমরা তারপর এগিয়ে আসতে আমাদেরকে মারধর করে। কি নাম আপনার? শিকা ঘোষ। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि भौरा स्थित बंद पड़े 35 नंबर इंक लाइन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ में संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल छापेमारी के दौरान लगभग 30 टन अवैध रूप से निकाला गया कोयला बरामद किया गया। इसके अलावा अवैध खनन के लिए बनाए गए कई मुहानों को भरकर पूरी तरह बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बंद खदान से कोयला निकालकर उसके भंडारण की सूचना प्रबंधन को मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद सीआईएसएफ बीसीसीएल की टीम ने क्षेत्र में अचानक छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कोयला बरामद हुआ, जिसके बाद बीसीसीएल प्रबंधन को सुपुर्द कर दिया गया। संयुक्त अभियान की भनक लगते ही अवैध खनन में शामिल लोग मौके से फरार हो गए। बता दें कि टीम ने खनन में इस्तेमाल किए जा रहे सभी अवैध मुहानों को बंद कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर पश्चिम बंगाल के जमुड़िया से आई है। आपको बता दें कि जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र स्थित हरिओम नामक निजी कारखाने में सोमवार को ठेका मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल सैकड़ों की संख्या में जुटे श्रमिकों ने फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार को बंद कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मांगों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी मजदूरों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, 12 घंटे के बजाय 8 घंटे की कार्य अवधि लागू करना तथा प्रत्येक माह 4
अवकाश की मांग की जा रही है। साफ तौर पर श्रमिकों का आरोप है कि वर्तमान में उन्हें बेहद कम मजदूरी पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनके सामने आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है। बता दें कि मजदूरों ने साफ तौर पर यही कहना है कि इस मुद्दे को लेकर 26 मई को आंदोलन किया गया था। उस समय फैक्ट्री प्रबंधन ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद कोई ठोस निर्णय या आश्वासन नहीं दिया गया। इससे श्रमिकों में भारी असंतोष है और साफ तौर पर असंतोष का नतीजा यही देखने को मिल रहा है कि मजदूर गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। सूचना मिलते ही जमुरिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आंदोलनकारियों से बातचीत करने की प्रयास कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि मजदूर जो हैं अपनी मांग को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर प्रबंधन से अपनी मांगों को पूरा करने को लगातार कह रहे हैं। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। आंदोलन করেছি 26 তারিখে করেছি আন্দোলন করলাম 10 দিন টাইম হলো 10 দিন টাইম দিয়ে আপনারা কি দাবি রাখছেন? দাবি কি আমাদের 8 ঘন্টা কাজ চাই সানডে যায় আমাদের হাজিরি বাড়ানো চাই, ওইটাই আমাদের দাবি। 10 দিন টাইম দিয়ে ম্যানেজমেন্ট কি বললো? ম্যানেজমেন্ট কিছু বলে না, টাইম বাড়াচ্ছে কি আন্দোলন বুধবারে করে শনিবার শুরু করছে, ওরকম জবাব না দিলে আমাদেরকে জবাব তো দিতে হবে না। লেডিস পার্টি মানে 12 ঘন্টা একই লাগা কাজ করবে এখানে, এগুলো লিখে দিনছে দেখো লিখে কি দাম আছে দামে না। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।